एक ज़माना था जब सिर्फ ट्रकों के हॉर्न बजते थे यहाँ। आज BMW और मर्सिडीज की शाइन में भी वही खुशबू है। नाम है अमृत सुखदेव ढाबा, जहाँ स्वाद से लिखी जाती है हर ट्रैवलर की कहानी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर और सबसे बड़े ढाबे की बात की जाए तो अमृत सुखदेव का ही नाम आएगा। और अगर आपने नॉर्थ इंडिया के इस बिगेस्ट फूड हब मूर्थल शहर के इस ढाबे के पराठे नहीं खाए तो आपने पराठे खाए ही नहीं। So right now I am in India's richest ढाबा. Welcome to अमृत सुखदेव मूर्थल. मूर्थल शहर अपने आप में ही एक किंगडम है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े आलीशान ढाबे हैं जो किसी भी महल से कम नहीं हैं। और इन आलीशान ढाबों के बीच मूर्थल की रीढ़ की हड्डी माना जाता है ये अमृत सुखदेव ढाबा, और इस ढाबे की वजह से मूर्थल पूरे देश में मशहूर है। चलो आज हम भी भारत के इस महान ढाबे को एक्सपीरियंस करें। आज से 50 साल पहले यहाँ पर सिर्फ ट्रक खड़े होते थे, पर आज इंडिया की कोई ऐसी लग्जरी गाड़ी नहीं है जो इस ढाबे पे खड़ी नहीं होती। एंड यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ कार। आई मीन भीड़ का मंजर देखो, लुक एट द गैदरिंग हियर। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि शायद हम लोग किसी दावत में घुसने जा रहे हैं, पर ये दावत नहीं है। कैन यू बिलीव गाइस, ये एक ढाबा है। I can't believe I'm entering in one ढाबा। यहाँ पर शोर भी ऐसा है जैसे आप किसी दावत या किसी पार्टी में आए हो। सामने मेरी नजर पड़ी इस ओपन किचन पर, जहां पूरी स्पीड से सब वर्कर्स हजारों लोगों के लिए जायके तैयार कर रहे थे। सच बताऊं तो इतने सारे वर्कर्स जिस तरीके से इतनी बड़ी किचन में खाने तैयार कर रहे हैं, ऐसा मंजर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। और साइड में तैयार हो रही है तांबे के बर्तन में गर्मा गर्म चाय। दादा डेली के कितने कप निकल जाते होंगे? 10 पतीला खत्म हो जाता है बस। पतीला के हिसाब लगा लो आप कितने कप। कितना पतीला? 10 पतीला खत्म हो जाता है। 10 पतीला। और एक पतीले में कितनी बनती है? एक पतीला में 200 चाय बनती है। 200 चाय। ओके, मतलब 10 × 200 2000 चाय। यहाँ 3 बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ रोजाना हजारों की तादाद में लोग जायकों को चखने आते हैं, और ये सब जायकों को परोसने के लिए अमृत सुखदेव ढाबा पर बड़ी ही तादाद में बेहतरीन और डिसिप्लिन्ड वेटर्स हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1956 से, जब नेशनल हाईवे 1 पर ट्रक ड्राइवर्स के खाने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी। इस तकलीफ को देखते हुए और इस तकलीफ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए सरदार प्रकाश सिंह ने इस हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक साफ सुथरा ढाबा खोला। सरदार प्रकाश सिंह ने शुरू से ही एक ही गोल्डन रूल सेट करके रखा था, दैट ट्रीट एवरी ट्रक ड्राइवर्स विद रिस्पेक्ट। शुरुआत हुई सिर्फ 20 चारपाई से 3 तरह के पराठे और बेसिक दाल रोटी से, जो कि उस समय में ट्रक ड्राइवर्स को काफ़ी पसंद आती थी। पर प्रकाश जी के दोनों होनहार बेटों ने इससे भी काफ़ी बड़ा सोच रखा था। अमृत और सुखदेव ने फादर के इस बिजनेस में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं ऐड करी जो कि इस बिजनेस को खूब ऊंचाइयों पर लेकर गया। सबसे पहले प्रीमियम वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में ग्राहकों को जो हाईवे पे टॉयलेट्स की जरूरत पड़ती थी वो पूरी हो सके। नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स की व्यवस्था के साथ साथ ट्रक ड्राइवर्स के नहाने और रेस्ट करने का भी इंतजाम किया गया। सभी स्टाफ और वेटर्स में एक रूल तो पक्का था, चाहे ट्रक ड्राइवर्स हों या कोई भी ग्राहक, सबको पूरी इज्जत दी जाएगी। देखते ही देखते ये मंजियों वाला ढाबा बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट स्टाइल में तब्दील हो गया, और आज ऐसा ढाबा इंडिया में तैयार हुआ जहां पर ढाबे वाले प्राइजेस में 5 स्टार होटल की क्वालिटी मिलने लगी। अमृत और सुखदेव ने आज इस ढाबे को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां रोजाना 9000 से ज़्यादा कस्टमर आते हैं, और ये जगह 3 एकड़ से ज़्यादा में फैली है
और यहाँ के टर्नओवर्स भी करोड़ों में होते हैं। और आज ये ढाबा दुनिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेजेंडरी ढाबाज में शामिल है। देश नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित और गूगल किए जाने वाला ढाबा बन चुका है अमृत सुखदेव ढाबा। भाई कहानी तो ज़बरदस्त है, पर इसके साथ साथ हमें यहाँ के मशहूर पराठे खाने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। मैंने 2 पराठे मंगवाए और 1 बाय 1 दोनों ट्राई किए। पहले ट्राई किया यहाँ का आइकॉनिक आलू प्याज का पराठा। पराठे को लूनी घी में लपेटकर साथ में लगाई मिंट लहसुन की चटनी और साथ में सिरके वाला प्याज, और उसके बाद तांबे के बर्तन में तैयार हुई ये कड़क चाय, वो भी बड़े से कांच के ग्लास में। जिंदगी में पहली बारी इतना सारा मैं मक्खन खा रहा हूँ, और हरियाणा में मक्खन की तो बात ही अलग है। इतना सारा प्योर मक्खन और ये आलू प्याज का पराठा, वाकई में कहा जाता है कि दिन में 5000 से ज़्यादा यहाँ के पराठे बिकते हैं, और इनमें वो बात भी है। भाई वाह, मुझे नहीं लगता इससे लजीज आलू प्याज के पराठे पूरे देश में कहीं मिलेंगे। साथ ही मैंने खाया मिक्स पराठा और वो भी ज़बरदस्त था। दिस इज सो यमी। आइकॉनिक प्याज, आलू प्याज के पराठे में तो दम था। मिक्स पराठा बहुत ही स्वाद है। ये वही चाय है जो शायद 65 साल पहले ट्रक ड्राइवर्स पिया करते थे, और आज बड़ी से बड़ी मर्सिडीज में लोग आते हैं इस चाय को पीने। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में बैठकर पराठों और अन्य जायकों का लुत्फ उठा रहे हैं। ये ढाबा अपने आप में ही हिंदुस्तान की एक झलक है। यूं तो यहाँ हर तरह के इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल क्यूजीन है। पनीर टिक्का, छोले भटूरे हों, नूडल्स, रबड़ी फलूदा हो, पाव भाजी, राज कचौड़ी, गोलगप्पे हों, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, लस्सी और ड्रिंक्स हों, हर एक आइटम लोग बहुत ही शौक से खा रहे हैं। पर 70% लोग अगर अभी भी कुछ खा रहे हैं तो वो हैं यहाँ के आलू प्याज के आइकॉनिक पराठे। हम करोल बाग दिल्ली। दिल्ली करोल बाग से, तो दिल्ली से आते हो पराठे खाने? हाँ जी। बचपन से कितने साल हो गया? हम 10-12 साल हो गए। सुखदेव ढाबा की दीवानगी में यहाँ के कुकिंग स्टाइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर कुकिंग के लिए देसी घी, नेचुरल पीनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ होता है। यहाँ के पराठे हो या रोटी हो, 100% आटा ही होता है। नमक की बात की जाए तो सेहत को खास ध्यान में रखते हुए सेंधा नमक डाला जाता है। और सबसे बड़ी बात, कुकिंग में जब भी पानी का प्रयोग होता है तो सिर्फ RO वाटर का ही यूज़ होता है। यहाँ जितने चेहरे देखो वो खुशी और मस्ती में ही नज़र आते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ खाने के साथ साथ मनोरंजन के और भी काफ़ी अरेंजमेंट्स हैं। अगर आपने भारत के सबसे अमीर और सबसे बड़े अमृत सुखदेव ढाबा को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपने अभी कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि हम भारत के और भी महान फूड स्टोरीज आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।